अपना झारखंड 21 साल का हो गया, पूरी तरह जवान हो गया, लेकिन अपने राज्य का विकास कितना जवान होगा, इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, उस समय से संघर्ष के ज़माने से हम लोग साथ हैं गार्जियन के, आप विधायक बने, झारखंड 21 साल का हो गया, किस तरह देखते हैं राज्य को आप? देखिए, झारखंड सच में 21 साल हो गया, लेकिन आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट और जो अभी की गवर्नमेंट में आसमान ज़मीन का अंतर है। क्योंकि जब से मैं डाल्टनगंज विधानसभा का होश संभाला हूँ, पिछले आज 7 वर्ष होने जा रहा है उस क्षेत्र का विधायक होते, उतना दिन में हम लोगों ने देखा है कि हम जब गवर्नमेंट में थे, हमारी जब सरकार थी, तो जो विकास की गति इस झारखंड के आम आवाम के लिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो हम लोगों ने कराने के काम किया अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज वो कहीं न कहीं पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि ठीक है, कोविड आया, सबको उस चीज़ को झेला, हम लोगों ने भी झेला, लेकिन जो विकास की गति अगर जो हमारी सरकार ने तेज़ किया था, हमारे सरकार के नेतृत्व में हर एक काम धरातल पा रहे थे, नक्सलवादी ख़त्म हो रहा था, उग्रवादियों का मनोबल टूट रहा था, वो आज कहीं न कहीं फिर से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आम आवाम को डरा धमका कर उनसे कार्य लिया जा रहा है, या फिर जो भी परिस्थिति हो रही है उस परिस्थिति में आज राज्य दिन प्रतिदिन नशातर की ओर चला जा रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी के समय और पूर्व के समय में आसमान ज़मीन का अंतर हो गया है। हर एक व्यक्ति झारखंड से जो उम्मीद लगा कर रखे थे, वो उम्मीद हमारी सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही थी, और फिर से वो उम्मीद पुराने की तरह आने लग रहा है जो पहले होता था। हमारी प्रयास है, या अभी के जो वर्तमान सरकार का प्रयास रहना चाहिए कि झारखंड को सुदृढ़ और विकास की गति को मजबूत करे, जो गति पिछवाया है उसको आगे बढ़ाने के काम करे। आप उस जिले के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो सिंचाई की समस्या पूर्ण रूप से विद्यमान रही है दशकों से। जब आपके बगल में छतरपुर है, जहाँ पर लोग इच्छा मृत्यु भी मांग दिए थे, तो इस तरह सिंचाई की समस्या में कितना निदान हुआ? देखिए, सिंचाई के क्षेत्र में पलामू जिला दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है, और मुझे वो चीज़ जानकारी है कि सोन नदी से पानी उठाकर हमारे जो पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हम सोन से पानी उठाकर यहाँ के जितने बड़े बड़े जलाशय योजनाएं हैं, चाहे वो हैरहंज डैम हो या आपके यहाँ जो बड़े बड़े डैम हैं, उन सारे डैमों में हम पाइपलाइन के माध्यम से पानी देकर यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे। हम लोगों ने अभी अपने क्षेत्र में पलामू के अंतर्गत, डाल्टनगंज के अंतर्गत में हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बड़े बड़े डैम हैं, हम लोगों ने सभी डैम पर पक्की नहर बनवाने के काम किया। सभी डैमों पर, चाहे हम लोग का सतबरवा का मलय डैम हो, चैनपुर का 2-3 छोटे छोटे डैम हो जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो, आप कभी आकर देख सकते हैं कि हम लोग ने सभी डैमों को पक्कीकरण कराने के काम किया कि किसानों के खेत तक पानी पहुँचे। और जो सच में पलामू जो किसानों की मांग रहती है कि हमारे यहाँ अगर जल की व्यवस्था हो जाए, हमारे खेतों तक पानी की व्यवस्था हो जाए, तो जो किसान की जो समस्या रहती है वो ज़रूर पूरा होता नज़र आएगा, और हमारा प्रयास है कि हम लोग उसको पूरा करते नज़र आएंगे। डंडे चलाए गए, क्या कहेंगे मांग को लेकर के लोग बैठे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी बराबर जेपीएससी के लेकर और जो भी यहाँ के बच्चे के साथ, यहाँ के स्टूडेंट के साथ लगातार दोहन होने के काम किया है। आज बड़ी उम्मीद था कि यह 7वां जेपीएससी होगा, और 7वां जेपीएससी में लोगों ने उम्मीद रखा था, जो उम्मीद लोगों मन में था कि उधर नहीं हुआ था, वो उम्मीद पूरा होने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जितना जेपीएससी उधर हुआ उससे भी खतरनाक और ख़राब जेपीएससी 7वां जेपीएससी हुआ, जिसके तहत आज नौजवान छात्र छात्रा दोनों कहीं ना कहीं इससे मर्माहित है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे रांची में जेपीएससी के छात्र के ऊपर लाठी चला। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, चाहे भवनाथपुर के विधायक हमारे भानु जी और हटिया का विधायक नवीन जी, उन तमाम लोगों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई के तहत उनको पर भी लाठी चार्ज हुआ। वो तमाम चीज़ों को लेकर हुए हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने लगातार उन जेपीएससी छात्रों के साथ मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और हम लोगों ने उस दिन, जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था, उस दिन हम लोगों ने खुद जाकर वहाँ पे राज्यपाल को, सभी विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अपने विधायक दल के नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने आवेदन भी देने के काम किया, और उस पर राज्यपाल जी से हम लोग कार्रवाई का मांग भी किया था। पंचायत चुनाव बार बार टालना
क्या आखिर इसके पीछे क्या पेच है? देखिए, सरकार के पास या तो पैसा घट गया है या तो पैसा कमाने की मतलब इच्छा ज़्यादा हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों में जो पंचायत चुनाव 2020 में होनी चाहिए, आज 2022 होने जा रहा है। 1 महीना बाद हम लोग 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। ये 2 साल बीत गया। हम यही कह सकते हैं कि पैसा फेंकिए और पावर बढ़ाइए। इस सरकार में यही है कि मुखिया लोग या जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिसको लाभ मिल रहा है, जो मुखिया को लाभ मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा पूरे राज्य के मुखिया के, तो उन्होंने पैसा अगर आप राज्य सरकार को दीजिएगा, पैसा अगर आप किसी मिनिस्टर को दीजिएगा, किसी अफसर को दीजिएगा, तो ये कोरोना का एक बहुत अच्छा बहाना है पावर बढ़ाने का। तो सरकार सिर्फ पावर बढ़ा रही है कि भाई आप हमको 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम आपको 6 महीना स्टेशन कर देते हैं। भारत सरकार की तो पैसा आइए रहा है, लूट मचाइए। 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो पंचायत के विकास के लिए मुखिया लोग को मिलता है, उसमें लूट मचाइए। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर एक मंडल में, हर एक जगहों पर जाकर पंचायत चुनाव के लिए, राज्य में जो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दा को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी करने के काम किया था। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में व्यस्त है। इसको सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो भी पैसा है उस चीज़ को कोयला लुटवाने में व्यस्त है, खनिज संपदा लुटवाने में व्यस्त है। ये तमाम चीज़ों में ये सरकार अभी व्यस्त है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये सरकार अभी चुनाव कराने के मुंड में नहीं है, सिर्फ इसको खाली ढकोसला बनाकर समय पार कर रहा है सरकार। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में आपके आने के बाद बहुत सारे ऐसे काम हुए, और ऐसे कौन प्रमुख काम है जो आपको लगता है कि करने की जरूरत है? नहीं, पिछले 7 वर्षों में जो डाल्टनगंज विधानसभा के लोगों को मांग थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जो हम लोग का पहले वो करकट के घर में पढ़ाई होता था, जो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया आपको GLA कॉलेज में। तो ये तमाम मुद्दे जो एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये जो बहुत सारे ऐसे बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, ये तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करने के काम किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर जाकर देख ले डाल्टनगंज विधानसभा का सड़क, चाहे आप देखते हैं गढ़वा से हम लोग का डाल्टनगंज का सड़क आज के 2-4 साल पहले क्या स्थिति थी, उसे भी हम लोगों ने बनाया। अनेक सड़क हम लोग का इधर आप कभी कभी गए होंगे नेनुआ से होते हुए इधर, ये भी सड़क, तो ये तमाम सड़कों का हमने अपने रीजन में बनाने के काम किया। और मुझे पूरा उम्मीद है अभी हम लोगों ने एक सड़क और पास कराने के काम किया है, यही वर्तमान सरकार के द्वारा, कि हम लोगों ने अपना सलतुआ से लेकर ये रंका मोड़ तक का भी हम लोगों ने सड़क को प्रस्तावित करने के काम किया है। तो बिजली के क्षेत्र में भी हम लोगों ने अव्वल करने के काम किया है कि हमारे क्षेत्र में बिजली अभी भी 22 घंटा 23 घंटा बिजली का जो स्वरूप है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज युवाओं के साथ, वहाँ के बुजुर्गों के साथ, वहाँ के माताओं बहनों के साथ एक सम्मान के साथ हम लोग अपने क्षेत्र में कार्य करने के काम करते हैं। और उनकी जो मांग है, उनकी जो सोच है, प्रयास करते हैं कि उसके अनुरूप हम लोग कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो आपने सुना हमारे साथ डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक जी थे, जिनके द्वारा कई ऐसे काम हैं जो अभी तक वंचित है। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र उससे महरूम था। वैसे कार्य धरातल पर मूर्त रूप के रूप में लाया जा रहा है, कार्य हो रहे हैं। का कहना है कि और जो कार्य हैं जो हमें लगता है करने की ज़रूरत है, उसे हम सरजमीन पर उतारेंगे और डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र को पूरे राज्य में एक अव्वल विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे। कैमरामैन मनीष एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, विनाश न्यूज, गढ़वा।